हेलो दोस्तों, अगर आप पियरलेस मार्शल स्पिरिट का लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसका 3 एपिसोड अपलोड करने वाले हैं जो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसे लगी आपको। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर आ जाते हैं जो अपनी पावर से मास्टर गेडान की मेमोरी को बाहर निकालकर अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद एक बंदा अपने लीडर से बोलता है कि थर्ड मास्टर गो पे वापस आ गया है और हम उसकी बॉडी में यह मेमोरी इम्प्लांट कर सकते हैं। आगे वह बंदा बोलता है कि फेंग अभी भी चेंगे सिटी में है, क्या आप उससे ड्रैगन सील को वापस लेना चाहते हैं? इस पर थर्ड मास्टर बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको अभी यहाँ थोड़ी देर घूमने दो। यह पॉसिबल है कि शायद उसको ड्रैगन सेक्ट के बारे में पता चल गया होगा, हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे। और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें अंकल सन के घर में दिखाया जाता है। वहाँ मिस जू मैनेजर जी डोंगसन के साथ आई होती है। आगे अंकल सन बोलते हैं कि यहाँ किंग मू सेक्ट के एल्डर भी आए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको देखकर सन यू खुश होगा। यह सुनकर सन हुआ बोलता है कि वह तो यूजलेस है। आगे अंकल सन बोलते हैं कि सन यू अपने रेप्यूटेशन को वापस पाना चाहता है जिसको लास्ट टाइम फेंग ने बर्बाद कर दिया था। आगे सन यू अपने हाथ में पानी लेकर मिस यू को देने आता है और कहता है कि मिस जू ठंडा पानी पीना बहुत यूजफुल होता है, आप जरूर ट्राई करें। मिस जू पानी को उसके हाथ से लेकर अपने मैनेजर जी डोंगसन को पीने के लिए दे देती है, जिससे सन यू मन ही मन गुस्सा हो जाता है और मिस को गाली देते हुए बोलता है कि एक बार मैं सन फैमिली का हेड बन जाऊं, उसके बाद मैं इस बात का जरूर बदला लूंगा। आगे सन यू सबके सामने बोलता है कि आज हमारे सन फैमिली के लिए खुशियों का दिन है। अभी मुझे पता चला है कि मेरे फादर ने डिवाइन गेट रेल्म लेवल 5 को ब्रेक कर लिया है और किंग मू सेक्ट के एल्डर यू भी यहाँ हमारी सन फैमिली से मिलने आए हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो हमारे सन फैमिली के फाउंडेशन को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि सन हुआ, तुमने बहुत बुरा किया है। मुझे पता चला है कि किंग युआन सेक्ट के फेंग के साथ सन हुआ की दोस्ती है और तुम्हें पता ही होगा कि फेंग ने मास्टर गेडान के व्हाइट घोस्ट वाइन एसेंस को बर्बाद कर दिया जो हमारी सन फैमिली के रेप्यूटेशन को खराब कर रही है। इसीलिए मैं अंकल सन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सन हुआ को उसके अधिकारों से हटा दिया जाए और वह मास्टर गेडान से माफी भी मांगे। आगे अंकल सन बोलते हैं कि अभी पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करना बाकी है और मैं ऐसे ही सन हुआ के अधिकार नहीं छीन सकता हूँ। इस पर सन यू बोलता है कि तो फिर बाकी लोगों को जज करने देना चाहिए। उसके बाद वहाँ फेंग आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे मास्टर गेडान ने अभी भी पूरी बात नहीं बताई है कि उन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। फेंग को वहाँ देखकर सन यू बोलता है कि तुम्हारी अभी भी हिम्मत है जो तुम यहाँ मुंह उठाकर सन फैमिली में चले आए। आज तो किंग मू सेक्ट के एल्डर भी यहाँ आए हैं, मैं तुम जैसे को यहाँ रुकने नहीं दे सकता हूँ। आगे फेंग वहाँ जाकर बोलता है कि जिसको भी जजमेंट करना है कर सकता है, लेकिन जो भी करना फेयर करना, और वहाँ से चाय उठाकर पीने लगता है। आगे मिस जू बोलती है कि मेरी फैमिली फेंग के साथ है। वहाँ आए मास्टर भी बोलते हैं कि फेंग ने अपनी बात बोल दी है और सबसे पहले पेट्रियार्क सन को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, उसके बाद ही फैसला करना ठीक रहेगा। फेंग मास्टर के सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद करता है। यह देखकर सन यू एल्डर के पास जाकर बोलता है कि एल्डर प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसके बाद एल्डर यू वहाँ से उठकर फेंग के पास जाती है। अंकल सन बोलते हैं कि इसमें फेंग की कोई गलती नहीं है। आगे एल्डर यू अपना नकाब हटाकर फेंग से पूछती है कि तुम कैसे हो। फेंग अपनी आंटी यू को वहाँ देखकर चौंक जाता है। जब सभी को पता चलता है कि एल्डर यू फेंग की आंटी है तो वे लोग भी पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उसके बाद फेंग आंटी से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर आंटी बोलती है कि मुझे सेक्ट मास्टर ने यहाँ आने के लिए बोला था और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे फेंग बोलता है कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। यह सुनकर आंटी बोलती है कि मुझे पता था कि किंग युआन सेक्ट के टॉप रैंक में आने वाला फेंग छोटी सोच वाला नहीं हो सकता। यह सुनकर सन यू वहीं बेहोश हो जाता है। आगे अंकल सन बोलते हैं कि तुम मुझसे भी अच्छे हो। उसके बाद सन हुआ फेंग को स्पिरिट स्टोन देता है
और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फेंग सेक्ट मास्टर जुओ से मिलने आता है। फेंग उनसे पूछता है कि सेक्ट मास्टर ने मुझको किस काम के लिए बुलाया है। आगे सेक्ट मास्टर उसको बताते हैं कि मुझे एल्डर जाओ डोंग के क्राइम के बारे में कुछ एविडेंस मिले हैं। पता नहीं किसने यह इंफॉर्मेशन लीक किया है। पिछली रात को जाओ डोंग ने सेक्ट के साथ गद्दारी की है और तुमने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, इसीलिए मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम उसको जाकर पकड़ो। और फेंग को एक टोकन देता है और उसके बाद सेक्ट मास्टर फेंग को किंग युआन सेक्ट का स्पेशल स्वॉर्ड किंग गैंग देता है और बोलता है कि इस स्वॉर्ड का यूज केवल बड़े सेक्ट मास्टर कर सकते हैं। यह स्वॉर्ड किंग युआन सेक्ट लो का सिंबल है। अगर तुम्हारी जाओ डोंग से फाइट होती है तो तुम इसके द्वारा उसको हरा सकते हो। और फेंग वहां से चला जाता है और उसके बाद हमें अगले सीन में एल्डर यांग बुई को दिखाया जाता है, जहां एक बंदा आकर बताता है कि फेंग ने जाओ डोंग को पकड़ने का टास्क ले लिया है। उसके बाद एल्डर यांग बुई अपने चाय से मैजिकल खोपड़ी बाहर निकालते हैं, जिसमें से मिस सुन बाहर निकलती है और एल्डर यांग बुई से बोलती है कि मैंने सुना है कि आपके फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो फेंग के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस पर यांग बुई बोलते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई सुनजू और नेफ्यू को भी फेंग ने ही डिस्ट्रॉय किया था। यह सुनकर मिसेस सुन बोलती है कि मैं फेंग की जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी। आगे हमारा प्लान क्या है? आगे एल्डर यांग बोलते हैं कि हमने जाओ डोंग को चारे की तरह इस्तेमाल किया है। जब फेंग उसके पीछे जाएगा तो हम उसको मार देंगे। फेंग की स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमें इसे सीरियसली लेना होगा। और उसका मार्शल सॉल जिंगलू है जो हर तरह के पॉइजन को नष्ट कर सकता है। इस पर मिसेस सुन बोलती है कि मेरे पॉइजन को जिंगलू भी नहीं रोक पाएगा और वहां से गायब हो जाती है। आगे एल्डर यांग मन में सोचते हैं कि तुम लोग मुझ पर नजर रखकर सोच रहे हो कि मैं फेंग को मार नहीं सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि एल्डर जाओ डोंग और उसके साथी घोड़े में सवार होकर जंगल में जा रहे होते हैं और वे बीच जंगल में रुककर फेंग को कंफ्यूज करने के लिए ट्रिक अपनाते हैं। जाओ डोंग कहता है कि फेंग का बीस्ट बहुत ही स्ट्रेंज है, वह स्मेल के द्वारा लोगों को खोज सकता है। हमें उसको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग रास्तों में जाना होगा। और दोनों को अपनी स्मेल वाला रोप देता है और वे तीनों स्प्लिट हो जाते हैं। उसके बाद फेंग अपने बीस्ट के साथ वहां पहुंचता है। उसका बीस्ट स्मेल से बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आगे फेंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो और वहां से उतरकर खुद ही इन्वेस्टिगेट करता है और उनके घोड़ों के पैरों के निशान को देखकर अनुमान लगाता है कि इसमें से एल्डर जाओ डोंग की घोड़ों का निशान कौन सा होगा और सबसे स्पीड वाले पैरों के निशान के पीछे चला जाता है, जो कि बीच वाला रास्ते में गया होता है। उसके बाद जाओ डोंग अपने घोड़े से जा रहा होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे फेंग आ रहा होता है। फेंग को वहां देखकर एल्डर जाओ डोंग उस पर अटैक कर देता है। आगे फेंग उसके अटैक से बचते हुए उसके घोड़े के सामने आ जाता है और उसका बीस्ट अपने साउंड टेक्निक से उसको घोड़े से नीचे गिरा देता है और घोड़ा डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसके बाद फेंग सेक्ट मास्टर जुओ का दिया हुआ टोकन बाहर निकालता है, जिसमें एल्डर जाओ डोंग को पकड़ने का आदेश दिया होता है। आगे फेंग बोलता है कि जाओ डोंग, मेरे पास तुम्हें पकड़ने का ऑर्डर मिला है, तुम चाहो तो शांति से सरेंडर कर सकते हो। इस पर एल्डर जाओ डोंग बोलते हैं कि तुमने सावयू को चोट पहुंचाया था, यह सोचकर मुझे दिन रात नींद नहीं आती है। मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार देना चाहता हूँ, तुम्हारे ब्लड से ही मेरी गुस्से की प्यास बुझेगी। आगे फेंग बोलता है कि उसने जो किया उसको उसकी सजा मिल गई। तुमने सावयू को इनोसेंट पीपल को मारने के लिए उकसाया, तब तुमने इसके बारे में नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा। इस पर एल्डर हंसते हुए बोलता है कि उन जैसे घटिया लोगों को मारना ही ठीक था और तुम सावयू की तुलना उनके साथ कर रहे हो। और सेक्ट के अंदर तुम्हें एल्डर जू ने हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है, लेकिन अभी तुम सेक्ट के बाहर हो। अब यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हें यह जिंदा दफना दूंगा सावयू के लिए। और ऐसा बोलकर फेंग पर अटैक कर देता है। फेंग
उसके अटैक से बचते हुए एल्डर पर एक पंच मारता है, जिसके धमाके से दोनों पीछे हट जाते हैं। फेंग की पावर को देखकर एल्डर बोलता है कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। इस पर फेंग बोलता है, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं इनर सेक्ट रैंकिंग लिस्ट में सबसे टॉप में हूँ। उसके बाद एल्डर जाओ डोंग फेंग पर अपने बिग शॉट से अटैक करता है। फेंग उसको रोकने के लिए अपने वाइल्ड ड्रैगन स्पिरिट का यूज करता है। आगे फेंग का ड्रैगन जाओ डोंग के स्वॉर्ड को खा जाता है और साथ ही साथ जाओ डोंग पर डेंजरस अटैक भी करता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड बाहर आने लगता है। आगे जाओ डोंग बोलता है कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, लेकिन मैं आउटर सेक्ट का एक एल्डर हूँ और तुम केवल एक स्टूडेंट हो। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो। एक एल्डर को मारना सेक्ट के रूल के अगेंस्ट है। आगे फेंग वहाँ किंग गैंग स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर एल्डर भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि एल्डर जुओ बेवकूफ ने तुम्हें किंग गैंग स्वॉर्ड भी दे दिया है। आगे फेंग बोलता है कि जाओ डोंग तुमने सेक्ट के अंदर करप्शन किया है, सेक्ट के रिसोर्स को अपने फायदे के लिए यूज किया और सेक्ट के स्टूडेंट को भी धोखा देने की कोशिश की है और तुमने मेरे अंकल हान को जान से मारने की कोशिश की, इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। आगे एल्डर जाओ डोंग बोलते हैं कि फेंग रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे अंकल हान का एक सीक्रेट है जिससे तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। आगे एल्डर फेंग को समझाते हुए बोलता है कि उसके पास 3rd क्लास का स्पिरिट वेपन था और वह तो केवल आउटर सेक्ट का एल्डर था। यह बात अजीब सी है कि उसके पास 3rd क्लास का स्पिरिट वेपन कहां से आ गया। 1st क्लास का स्पिरिट वेपन को पाना बहुत ही मुश्किल है, जो कि डिवाइन गेट रेल्म लेवल 7 के बराबर है। और मैंने तुम्हारे अंकल के आइडेंटिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया तो हमें पता चला कि हान कोंग का कीन युआन सेक्ट में आने से पहले का कोई भी हिस्ट्री नहीं है। और जब हमने उसके रूम की तलाशी ली तो हमें बहुत सारे मैप मिले और उन सब मैप को फेंग को दिखाते हुए बोलता है कि तुम इन मैप को देखकर पहचान सकते हो कि यह कीन युआन सेक्ट और माउंटेन का मैप है। वह सभी जगह की तलाशी ले रहा था और मुझे लगता है कि हान यहाँ किसी खास मकसद के लिए आया था। हान इतने लंबे समय से यह दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। फेंग भी यह सब देखकर चौंक जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि अंकल ने ऐसा क्यों किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।